प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आप सब लोगों को। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरे सामने आते हैं और मैं ये प्रार्थना विनती करता हूं कि हर सुनने वाले पे तेरी खास आत्मिक समझ और आगे चल के ये मेरे से ज्यादा बेहतरीन तरीके से सिखाएं। ये बहुत आवश्यक important subject है प्रभु। So please help every listener in the name of our Savior Jesus Christ. Amen. आइए अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया the breakdown of marriages and the breakdown of families। ये बहुत जबरदस्त श्राप है और ये ज्यादातर शाणों के तांत्रिक मंत्रिक ये सारी चीजों के द्वारा आता है। देखिए, ये चीजें हमारे देश में हर कोने में होती है, लेकिन ज्यादा राजस्थान में मेरी नॉलेज के मुताबिक बड़ा भयानक जान ले लेते हैं लोग। मैंने उड़न तस्तरी बताई थी आपको, और बंगाल के काला जादू को तो आप जानते ही। This is something very very dangerous। अब आगे चलते हैं हम। एक और चीज है जो कंटिन्यू चलती है, तो उसको आप लिखिए कंटिन्यूइंग फाइनेंशियल एंड मटेरियलिक अनसफिशिएंसी। हिंदी में लिखने वाले लिखिए लगातार हमारे उसको मैं ऐसे बोलूंगा, लगातार बार बार रुपए पैसे की कमी, और बार बार लोगों की जैसे चीजें बिक जाती है, डेगचियां बिक जाती हैं। पहले पीतल का सामान था, लोग तकलीफ को भी बेच, बार बार ऐसा होना, मटेरियल का सफिशिएंट ना होना। एक बार दो बार नो प्रॉब्लम होता है, कई बार हम ट्रायल्स में से भी गुजरते हैं, है ना, तो वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने ये देखा है, और ध्यान से सुनिए, जो पैसा वो कमाते हैं वो उनके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मुझे फिर एक चीज जो मुझे प्रभु के खादिम पास एंजेला ने बताई थी, मुझे वो कहने लगे कि मेरे पास एक बार कॉल आया कि पास मेरे पास पक्का शराब है। तो उसने कहा कैसे आपको लगता है कि आपके, उसने कहा फाइनेंशियल अनसफिशिएंसी है। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए आप काम करती हैं? उसने कहा नहीं, मैं काम नहीं करती, मेरे हस्बैंड काम करते हैं। कितना कमाते हैं? उन्होंने पूछा। हमारी क्लास में वो हमें लिखवा रहे थे ये चीज। उसने कहा सर ऑलमोस्ट $100 million। जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद 100 करोड़ वाओ रुपए। मगर फिर भी पैसे की कमी है। तो बड़ी जोर से वो बता रहे थे खादिम कि मैं बड़ा जोर से हंसा, और मैंने उसको कहा बिल्कुल शराब है, मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूं। ये तो बहुत लंबी कहानी, छोड़िए इसको। हम अपना सोचते हैं। एक सेइंग है, कहावत टाइप का कुछ है, मुहावरा बोल लीजिए, कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है
तो वो सेल्फ इम्पोज्ड कर्ज से आप अपने ऊपर ला रहे हैं। कुछ लोग छोटी सी आमदनी में पौवा जरूर पीते हैं। सिगरेट चाहे 4 मीनार पिए, सस्ती से सस्ती सिगरेट हुआ करती थी किसी टाइम में, पर पीते जरूर है। और पास्टर को क्या कहते हैं जाके, सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती है, बटोर बटोर के आप शराब ला रहे हो। भाई पैसा नहीं है या पैसे की जरूरत है, ऐसे समय में आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो। लेकिन कुछ लोग टाइट एंड ऑफरिंग देते हैं, कुछ लोग वचन बिल्कुल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगातार वो ऐसी अनसफिशिएंसी, ऐसी कंडीशन आती है। ये एक ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं, ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो आपको गुलाम बनाती है। कैसे? शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, गुनाह है ये। एक बिलीवर मेरे से कहने लगा कि अगर परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम अफीम खाएं या चरस पिएं या भांग पिएं तो उसने उगाई क्यों? मैंने उसको कहा, भाई तू मेरा इम्तिहान ले रहा है या परमेश्वर की मजाक उड़ा रहा है? अरे ये चीजें दवाइयों में काम आती हैं। बहुत से लोग दवाई, कुछ खांसी की सिरप या पता नहीं कौन सी सिरप है, मुझे बता रहे थे, वो पी जाते हैं पूरी 2 बोतल और नशे में। आई मीन व्हाट इज दिस? आप खुद बैल मुझे मार, आ शराब मेरे पास आ जा। तो देखिए ये जो है बहुत ही भयानक कर्ज है जो हम खुद अपने ऊपर ले आते हैं। बचिए इससे। और इसके लिए कितना भी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे, आपको खुद परमेश्वर के पास जाके ये सब कुछ करना होगा। अब मैं आगे चलता हूं और बहुत खास एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्सीडेंट प्रोन, मुझे ऐसे लिखवाया गया। प्रोन का मतलब है लगातार। देखिए कुछ लोगों का घर में नोटिस करेंगे आप, लेडीज, आप लोग जो हाउस वाइफ हैं, ध्यान से सुनिए, बार बार एक ही पैर पर चोट लगना, बार बार एक्सीडेंट हो जाना। अगर कोई बिलीवर ऐसा सुन रहा है जिसको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मैं उसमें हूं, गो टू गॉड फर्स्ट एंड देन गो टू योर पास्टर्स और एल्डर्स और वॉट एवर गॉड हैज, जो भी आपको प्रोविजन परमेश्वर ने दिया है। देखिए आपके खादिम और हर खादिम में इतनी अनॉइंटिंग होनी चाहिए कि वो आपकी मदद कर सके। चरवाहों के लिए पुराने नियम में परमेश्वर ने यही तो शिकायत करी है कि हाय मेरे उन इस्राएली चरवाहों पर जिन्होंने मेरी भेड़ों की कदर नहीं करी, उन्हें चंगाई नहीं दी। तो कम ऑन, वचन में लिखा है, मैं उसे बार बार इस कोरोना काल में 1.5-2 साल में परमेश्वर ने ये पद मेरे सामने बार बार आया और इसे मैंने कहा परमेश्वर ये मैं लिख लिया बड़ा बड़ा कि तुम में से कोई हर एक जन उपदेशक ना बने, प्रचारक ना बने, क्योंकि उनका न्याय बहुत ही कठोरता के साथ होगा। अब आप कहेंगे पास्टर कहां लिखा है? ढूंढिए, पढ़िए। आजकल तो ये सब चीजें ढूंढना बहुत आसान हो गया है डियर बिलीवर्स। बार बार एक्सीडेंट, बार बार एक्सीडेंट। आपको
बार बार आपके इंश्योरेंस की जो कंपनी है अमेरिका में, तो इंश्योरेंस वाले प्रीमियम हाई कर देते हैं। वो भैया तो हर 3 महीने बाद इंश्योरेंस क्लेम कर देता है, हर 3 महीने बाद। तो उनका प्रीमियम, हमारे यहां क्या सिस्टम है मुझे मालूम नहीं, मैंने इंश्योरेंस का एक ही बार पैसा लिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भी एक कर्ज है। आगे चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटल थॉट्स एंड अननेचुरल डेथ। आप इन्हें बार बार इसे पढ़ेंगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके बार बार पढ़ने से, जैसे हमें याद नहीं हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, आज तक याद है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब लाइक हम ये सारी चीजें आज भी याद है, मैंने शायद दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में पढ़ी होगी। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी बुल। यस सर, यस सर। सी, ये चीजें जब हम याद कर सकते तो वचन क्यों याद नहीं कर सकते? शैतान को थपेड़ने के लिए आपको वचन की जरूरत है। आपको मैंने कल भी बताया था, तू सर होगा, पूंछ नहीं। सर वो जो डिसीजन लेता है और पूरी बॉडी उसके डिसीजन के हिसाब से चलती। पूंछ वो जो रगेड़, जो डिसीजन लिया गया है उसमें रगड़। अब आप किस में रगड़ रहे हैं? कल मैंने आपको बताया था, हालात, बीमारियां, एक्सीडेंट, श्रापित चीजें। तो सर होगा यानी कि तू ठीक निर्णय लेगा और अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करेगा। और पूंछ वो है जो हाल, आज क्या हाल चाल है उनसे पूछो, शक्ल पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। बस क्या बताएं, कट रही है, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। नेगेटिव बातें। कुछ लोगों का, जैसे मैं बताता हूं, सरोजनी नगर से मुद्रिका चलती है और सरोजनी नगर पे ही खत्म हो जाती है। बिलीवर्स, अगर आप सुबह उठकर मालिक से बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट आधा घंटा उसकी आवाज नहीं सुन रहे, उसके वचन को नहीं पढ़ रहे, तो डेविल आपके जीवन में एंट्री लेगा और आपको भयंकर श्रापित बना देगा। आपके मन में इन सारे प्रेशर से आपके मन में डालेगा कि भाई ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, रेल की पटरी की तरफ भागेंगे, बार बार सुसाइडल थॉट आएंगे, शराब शराब शराब। बिलीवर हो गए, ये नाम भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जवानी में 40 साल की उम्र में डेथ हो गई। अननेचुरल डेथ, अचानक से, हमने सुना होगा ना अपने कि वो हंसे और बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक से आपने कईयों को कहते सुना होगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे शराब हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ टू पास फ्रॉम ऑल दीज डर्टी कर्सेस टू द ब्लेसेड एंड ब्लेसेड ब्लेसिंग्स। लिख लीजिए आप, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हाउ यू एंड मी एंड हाउ यू कैन help others so that you could help them, how they can pass, bypass नहीं होता, how they can pass from dirty curses, dirty devilish
from the curses to blessed blessings which जीसस क्राइस्ट has given। उसके लिए एक ही पद है जो मेरे दिमाग में यहां पर हमेशा लिखा रहता है, और मैं अक्सर याद कर लेता हूं उस पद को, बोलता हूं, क्योंकि मैं कुछ अब आपको ऐसी चीजें रियलाइज कराने जा रहा हूं जिसमें आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी कि हां, परमेश्वर ने को मालूम था शताब्दियों तक चलेगा ये श्राप, पुरखाओं का श्राप, जिसे जनरेशनल कर्सेस बोलते हैं, बोला हुआ श्राप, छोड़ा हुआ श्राप पीछे डॉक्टर्स के द्वारा। कामयाब किन लोगों पर होएगा वो, इस चीज को मैं आपको पहले याद दिला रहा हूं कि पहले पत्रुस के 5वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है कि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और उन बिलीवर्स के लिए तो हाय दुख की बात है कि उन्हें वो फाड़ रहा है। यस, क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं? तो पहली चीज, आप उस बाड़े में जो अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर ने बांधा था, आपके भी बांधा है। बिकॉज ही इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन, वो सबको सुरक्षा देता है। वहां पर आपने कोई छेद बना रखा है, कोई खिड़की खोल रखी है, कोई दरवाजा बड़ा सा खोल रखा है जहां से ये घुस रहा है। चेक करिए, चेक करिए कहां से आ रहा है ये। और फिर मेरे साथ निकालिए गलतियों की पुस्तक का 3 अध्याय, इसे रट लीजिए। ये हमारी एक बहुत ब्लेसड चीज हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर ने, आपके पिता परमेश्वर ने करी है। हम उसे सिर्फ परमेश्वर नहीं कहते, पिता परमेश्वर कहते हैं, स्वर्गीय पिता। अब इस बात को बोलते हुए आपके मन में ठंडक होनी चाहिए। आई हैव अ फादर। जो लोग ये कहते हैं कि मैं दुनिया में अकेला हूं, वो बहुत ही गलत बात करते हैं और परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं, बल्कि मैं कहूंगा उसकी बेइज्जती करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे भुजाएं, मेरी ताकतवर भुजाएं, माई एवर लास्टिंग आर्म्स विल बी अंडरनेथ यू, तुम्हारे नीचे रहेंगी, संभाले रहेंगी। तो अकेले कैसे हो गए? मैं बड़ा डायलॉग बोलता था ये, बट आई एम सो सॉरी फादर, आई हैव टेकन 180 टर्न, यू बेटर डू इट। यस, देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए इसका 13वां और 14वां पद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाय हाय, प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए? हमारे लिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। कहां लिखा है? आपने कई बार ये पद पढ़ा होगा। आज जरा सच्चाई के साथ दिल पर हाथ रख के, बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में जब भी ये कहा जाता है कि लिखा है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर लोग बाग अंताक्षरी खेलते हैं, ओए होए गाने बड़े याद होते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि इस पिक्चर में लाडला में कौन हीरो था, कौन, बड़ा याद रहता है। डायलॉग देख लो, बड़े याद रहते हैं, मिमिक्री करते हैं। मैंने परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर पिता, मैं तेरी मिमिक्री करना चाहता
अपने प्रभु यीशु मसीह की मिमिक्री करना चाहते। देखिए, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वे श्रापित है। मैं आपको बताऊंगा कहां लिखा है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। कब? प्रेरितों के काम में चेलों को कहा था रुके रहना और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोना, क्योंकि वो जब तुम पर उतरेगा तो लिखा है तुम सामर्थ पाओगे, पावर। द ग्रीक वर्ड इज ड्यूनामिस, डायनामाइट, जिससे इंग्लिश शब्द हमें मिला है। विस्फोटक बन जाओगे तुम। किसके लिए? प्रधानों, अधिकारियों, हाकिमों और दुष्टता की सेनाओं। और क्या गवाही देते हैं लोग? पास्टर के सामने जाके क्या रोना रोते हैं? मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है। अरे तुम्हारे अंदर फिर वो विस्फोटक, वो डायनामाइट, वो ड्यूनामिस है ही नहीं, पवित्र आत्मा है ही नहीं। अगर होती तो तुम कहते कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शैतान मेरे पास आने से तू इसलिए डरेगा बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल ह्यूमन बॉम्ब। As you will try to attempt me or any of my believer, any of my brother and sister, I am dangerous for you because I have explosive power in me. ह्यूमन बॉम्ब बनते हैं ना लोग, जब किसी को मारने के लिए, खुद भी मर जाते हैं, उसे ही मार देते हैं, पर कच्चे उड़ा देते हैं। वो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है। वी हैव होली स्पिरिट विच गिव्स अस पावर। द पावर वर्ड वी कैन लर्न फ्रॉम ड्यूनामिस, डायनामाइट। अब देखिए, यहां पर एक चीज पर आप गोला लगाइए। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे कि हम विश्वास के द्वारा। मैंने आपको दो चीजें बताई है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, इट इज फेथ इज ए नाउन, इट इज अ नेम ऑफ समथिंग विच कम्स हियर एंड स्टे। एंड बिलीविंग, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में चेक करिए, इज वर्ब, आवर एक्शन। अगर आप के पास फेथ नहीं है तो आप एक्शन ले ही नहीं सकते। कुछ लोग बिल्ली को रास्ता काटते हुए डर के खड़े हो जाते हैं बिकॉज दे हैव हियर फ्रॉम चाइल्डहुड, नाना दादी नानी उनसे सुनते हैं कि बिल्ली कभी रास्ता काट दे तो खड़े हो जाना। फिर हम दूसरे का इंतजार करते हैं, वो मरे मैं बचूं। This is a fear and this is a faith, a wrong faith, which comes by hearing. फिर एक्शन क्या होता है? फेथ यहां पर डेवलप हो जाता है। यार बिल्ली ने रास्ता काट दे तो हमें रुकना है, तो हम एक्शन लेते हैं, रुक जाते हैं, डर जाते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई। सो विश्वास यानी कि प्रैक्टिकल। अब क्या प्रैक्टिकल? इस वर्ष को मेरी आत्मा बार बार उभार रही है कि मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊं। इसे आप ध्यान से पढ़िए। ये एक बहुत जबरदस्त, मुझे याद आ रहा है कि आज ही मैं पढ़ रहा था। ये मेरा फोन जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये 5 साल हो गए इसको।
बड़ी जल्दी बैटरी वीक हो जाती है इसकी, और कई चीजें ये थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दे रहा है। तो आज मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर, अब तक मैंने नहीं करी पर अब क्योंकि मेरे पास ये एक ही चीज है जिससे मैं इस कोरोना काल में सीख और सिखा सकता हूं। तो Amazon को टटोल रहा था तो वहां पर आया एक्सचेंज ऑफर। मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा बेताबी से फरवरी महीने का इंतजार करता था, क्योंकि बिग बाजार में एक स्कीम निकलती थी, पुराना ले आओ नया ले जाओ। पहली बार तो मैंने बड़ी मात खाई, दुनिया भर की पुरानी चीजें दे के और खूब सारे कूपन ले लिए और बाद में बांटता फिरा लोगों को, भैया तू ले ले तू ले ले। क्योंकि दूसरी बार मैंने देखा कि नहीं, मुझे कितनी चीजें खरीदनी है उतने ही कूपन लूंगा। आज तक मैं ये करता हूं। लेकिन देखिए, इस पद को पढ़कर मुझे एक ग्रेट एक्सचेंज, स्पिरिचुअल एक्सचेंज, पुराना दे दो नया ले लो। हालेलुया। इस पद को पढ़िए आप। Christ has redeemed us, इंग्लिश में, from the curse of the law। लॉ ने हमें बताया क्या क्या चीजों से हम शराबित होंगे। लॉ ने, जीसस ने लॉ को पूरा करके हमें शराबों से बचा लिया। एक्सचेंज ऑफर है आपके पास। वो क्या एक्सचेंज ऑफर है, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, जहां हम ध्यान, मैं चाहता हूं कि आप पहले इस पद को बार बार 13-14 गलतियों उसका 3 अध्याय का 13-14 और 29वां पद भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्स है, जो मैं कभी भूलता ही नहीं, जो मैं बोलता हूं बार बार, कन्फेशन करता हूं। जितना मैंने अभी आपको सिखाया है, आप मेहरबानी से उसे, क्योंकि मैंने आपको 3 R's सिखाया है, रिसीव, रिटेन एंड रिलीज। रिसीव विथ meekness, देन रिटेन विथ कन्विक्शन। कन्विक्शन के साथ जो चीज रिसीव करिए उसको कन्विक्शन के साथ आप अपने दिमाग में बार बार ताकि जब समय आए तो आप रिलीज विथ बोल्डनेस, रिसीव विथ मीकनेस, रिटेन विथ कन्विक्शन एंड रिलीज विथ बोल्डनेस। जैसे पवित्र आत्मा पाते डायनामाइट की तरह पतरस फटा और 3000 से भी ज्यादा लोगों ने मन फिराया और लोगों ने पूछा, हमें बता अब हम क्या करें। उसका प्रचार करते हुए ये देखना, उसने ये नहीं कहा पादरी लोग करते आप और मैं, उसने कहा तुमने उसे मार दिया, तुमने। ये मुझे बड़ी प्यारी चीज लगती, चेक करिएगा प्रेरितों के काम में। That was the establishment of first century church, या मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट चर्च ऑफ दैट सेंचुरी। Hallelujah. Father, I just bless them, help them, इनकी सहायता कर। एक एक चीज जो इन्होंने सुनी है ये अपने चित्त में बसाए, और एक समय इनके जीवन में जरूर ऐसा आए प्रभु, जरूर आए कि ये डिलीवरी के साथ, ही आपके साथ उसे निकाले, क्योंकि तूने हमें डर का नहीं परंतु ही आपका दिलेरी का आत्मा दिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।
अगले सेशन में हम इसको सीखेंगे। आप तब तक उसे याद कीजिए।